शत्रु की समस्या एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी जीवन में अगर एक बार हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ना तो सही से खा पाता है, ना ही कोई कार्य कर पाता है, बल्कि अगर कोई कार्य करने की कोशिश भी करता है तो उसे बिल्कुल निराशा ही हाथ लगती है। वो अक्सर ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही शत्रु आपको परेशान करते हैं तो वैसे ही आपका जो दिमाग है वह शत्रुओं की तरफ ध्यान देने लग जाता है और क्या कार्य आपको करना है, किस प्रकार धन आकर्षित करना है, उस बारे में आप सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही शत्रु परेशान करते हैं तो उस व्यक्ति का मणिपुर चक्र खराब हो जाता है, यानी कि अग्नि तत्व उसका खराब हो जाता है। और मणिपुर चक्र भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी का स्थान होता है। यह जिस भी व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग रहता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, आकर्षण निश्चित ही होता रहता है और उसके शत्रु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, चाहे उसके जीवन में कितने ही शत्रु क्यों ना हो। लेकिन जिस व्यक्ति का मणिपुर स्थान, मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन निश्चित ही आकर्षित होता ही रहता है, स्थायी रूप से वास करता है और बहुत सारे शत्रु चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको करने से मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग बनता है, जीवन में धन आगमन निश्चित शुरू हो जाता है चारों दिशाओं से। और अगर आपके जीवन में शत्रु है तो शत्रु भी आप पर हावी नहीं पड़ पाते हैं, चाहे वे आपका कितना ही बुरा क्यों ना सोचते हो, कितना ही बुरा क्यों ना करते हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ध्यान से इस जानकारी को देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझें, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि इंसान का जो शरीर होता है उसी में संपूर्ण ग्रह, संपूर्ण देवी देवता, संपूर्ण पितृ वास करते हैं, यानी कि जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं वे आपके शरीर के माध्यम से ही आप पर असर डालती हैं। सबसे पहले वह आपके शरीर पर असर डालती हैं, जिसका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ने लग जाता है और जैसे ही दिमाग पर प्रभाव पड़ता है वहीं से जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है काफी बार कि तंत्र जो होता है वह शरीर के माध्यम से ही किया जाता है, शरीर के माध्यम से ही परेशानी जीवन में आती है और शरीर के माध्यम से ही परेशानी दूर भी की जा सकती है। जब भी किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र यानी कि जो नाभि वाला केंद्र है, नाभि का जो स्थान है, वहीं पर मणिपुर चक्र उससे 2 उंगली ऊपर होता है और जैसे ही किसी भी व्यक्ति का मणिपुर चक्र बिगड़ जाता है तो ऐसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज उसे बहुत अधिक घेर लेता है, शत्रु उस पर हावी हो जाते हैं, सुख समृद्धि उसके जीवन में रह नहीं पाती है और वह जितनी भी कोशिश करता है उसके जीवन में धन आकर्षण या धन का आगमन बिल्कुल भी हो ही नहीं पाता है, यानी कि संपूर्ण उसकी जो मेहनत होती है वह बिल्कुल बेकार ही जाती है और बिल्कुल भी वह पैसे नहीं कमा पाता है। वही दूसरी ओर जिस भी व्यक्ति का मणिपुर चक्र का जो स्थान है वह अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होता है वह अपने आप ही बहुत ज्यादा अधिक धन को प्राप्त निश्चित ही कर लेता है। वह जो चाहता है वही प्राप्त कर लेता है, चाहकर भी उसके शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। सुख और समृद्धि उसके जीवन में बढ़ती ही चली जाती है और उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूरी होती रहती हैं। तो इसीलिए मणिपुर चक्र स्थान जो होता है वह मजबूत होना बेहद आवश्यक होता है। शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनके सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं, जिनके बारे में आने वाली वीडियोस में निश्चित ही हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस प्रकार कौन कौन से चक्र कौन कौन से कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्योंकि मणिपुर चक्र भगवान विष्णु का स्थान होता है, माता लक्ष्मी का स्थान होता है, इसीलिए सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए, मन में शांति बनाए रखने के लिए नाभि केंद्र बड़ा ही ज्यादा महत्वपूर्ण, खास और शक्तिशाली होता है। अगर आप अपने संसार में, अपनी दुनिया में आनंद से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं तो उसके लिए मणिपुर चक्र मजबूत होना बेहद आवश्यक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि रोज शाम को जब सूरज ढल जाता है तो उस समय कुबेर मुद्रा बनाकर अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे इस प्रकार बैठते हैं तो इससे तुरंत प्रभाव मणिपुर चक्र पर पड़ता है और नाभि केंद्र एक्टिवेट होने लग जाता है जैसे ही आप कुबेर मुद्रा बनाते हैं। क्योंकि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है काफी बार कि हाथ जो होते हैं उसमें संपूर्ण 9 ग्रह, संपूर्ण 7 चक्र वास करते हैं। मुद्राओं का अपना ही एक अलग महत्व होता है जो सीधा प्रभाव आपके शरीर की नाड़ियों पर पड़ता है। जैसे ही आप अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से कोई मुद्रा बनाते हैं तो यह सीधा आपकी नाड़ी पर प्रभाव डालती हैं
और बस वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाता है। यह संपूर्ण तंत्र की जानकारी है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति में चिंता, घबराहट, परेशानी बहुत ज़्यादा अधिक रहती है तो उसकी जो सांसों की गति है वह बिल्कुल छोटी सी हो जाती है और वह बहुत तेजी से सांसें लेने लग जाता है। यानी कि बिल्कुल जैसे ही सांस लेता है दोबारा से उसे सांस लेने की आवश्यकता इस प्रकार पड़ती रहती है और इस चीज़ को आप स्वयं भी देख सकते हैं। और इन सब बातों को जो हम आपको बताते हैं अपने वीडियोस में, ये बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी होती है जो तंत्र से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, जिससे सभी जानकारी आप सही समय पर पा सकें और जान सकें कि किस प्रकार यह चीज़ें कार्य करती हैं। अब दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपका अग्नि तत्व स्ट्रांग बनता है, यानी कि मणिपुर चक्र स्थान स्ट्रांग बनता है, तो उस समय कोई भी मनोकामना अगर आप बोलते हैं या मांगते हैं या चाहते हैं, वह मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। उसके लिए केवल आपको इतना करना है कि आपको थोड़ा सा आटा लेना है और कुछ पीपल के पत्ते लेने हैं। उन पीपल के पत्तों पर चंदन से अपनी मनोकामना को आपको लिख देना है। जो भी मनोकामना आप चाहते हैं, आपके जीवन में चाहे कोई भी कष्ट हो या कोई भी मनोकामना की आप पूर्ति कराना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए कौन कौन सी चीज़ें करना चाहिए, तो यह बड़ा ही ज़्यादा खास प्रयोग है। आपको कोई पीपल के पत्ते लेने हैं, कितने भी पत्ते आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 पत्ते आपको लेने हैं और 11 पत्तों पर अपनी एक ही मनोकामना आपको चंदन से लिख देनी है। उसके बाद इन पत्तों को किसी भी आटे में मिलाकर इनकी छोटी छोटी गोलियां आपको बना लेनी हैं और इन आटे की गोलियों को आपको किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में जाकर मछलियों को इन गोलियों को खिलाना है। इस बात का ध्यान रखें कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्हें मनोकामना पूर्ति का प्रयोग पता चलता है तो वह बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर बहुत सारी मनोकामना एक साथ लिखकर ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आप छोटी मनोकामनाओं से शुरू करें और उसके बाद अलग अलग मनोकामनाएं आप अपनी पूर्ति करा सकते हैं। पीपल के पत्ते लेकर चंदन से उन पर अपनी मनोकामनाओं को लिखना है, फिर उन्हें आटे में मिलाकर गूंथ लेना है और फिर इनकी बिल्कुल छोटी छोटी बहुत सारी गोलियां आपको तैयार कर लेनी है। और बस फिर जब भी आपको मौका मिलता है, जहाँ पर आपको मछली दिखती है कि वहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, किसी तालाब में, किसी नदी में, तो वहाँ पर जाकर आप इन आटे की गोलियों को बिखेरना शुरू करें। और ये आप किसी भी दिन कभी से भी शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से हर प्रकार की मनोकामनाएं निश्चित पूरी हो जाती हैं। और अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप केवल पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी से ही केवल अपनी मनोकामना को लिख सकते हैं, क्योंकि पानी में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि पानी की अपनी एक अलग मेमोरी होती है और जब इस पानी से आप कुछ किसी भी चीज़ पर लिखते हैं तो बिल्कुल वह आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन पूर्ण रूप से संपूर्ण तरीके से वह लिखा जाता है। तो केवल पानी का इस्तेमाल भी पीपल के पत्तों पर किया जा सकता है। इन्हें आटे में अच्छी तरह गूंथ लेना है, सभी पीपल के पत्तों को टुकड़े कर कर, जिससे ये आटे में अच्छी तरह से मिल जाएं और इनकी गोलियां बन जाएं। बस इन गोलियों को आप खिलाना शुरू करें और खुद ही देखें कि जो भी मनोकामना आप उस पर लिखेंगे वह पूरी होती चली जाएगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मणिपुर चक्र हमेशा ही बलवान बना रहे तो रोजाना आपको हल्दी का तिलक अपनी थर्ड आई पर करना चाहिए। काफ़ी कम लोग इस बारे में जानते हैं, लेकिन जो थर्ड आई होती है वह सभी चक्रों से कनेक्टेड होती है और उसी के माध्यम से आप संपूर्ण चक्रों को जागृत भी कर सकते हैं और सभी चक्रों को ठीक भी कर सकते हैं। यानी कि जिनमें भी गड़बड़ होती है वह संपूर्ण चक्र तीसरे नेत्र के माध्यम से, यानी कि थर्ड आई के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। और थर्ड आई ही एक ऐसा चक्र होता है, यानी कि इसे आज्ञा चक्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे आप अपने पूर्ण शरीर को, संपूर्ण जितनी भी नाड़ियां हैं, जितने भी चक्र हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी आज्ञा दे सकते हैं। बल्कि थर्ड आई के माध्यम से, यानी कि आज्ञा चक्र के माध्यम से आप अपने दिमाग में भी परिवर्तन ला सकते हैं। बल्कि यही वो नेत्र होता है जिसके माध्यम से वशीकरण, सम्मोहन सामने वाले व्यक्ति को किया जाता है। इसीलिए तराटक रोज करना बेहद आवश्यक होता है। अगर आप तराटक नहीं करते हैं तो रोज तराटक करना शुरू करें और अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना शुरू करें, जिससे अग्नि तत्व आपका अच्छा होता ही चला जाए, जिससे जीवन में धन आगमन होता है, धन आकर्षित होता है और संपूर्ण प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये इतनी आसान सी चीजें हैं, लेकिन जब आप इन्हें करेंगे तो खुद ही अपने जीवन में ऐसे बदलाव को देखेंगे कि बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। और इन प्रयोग को, जितने भी हमने बातें आपको बताई है, इन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी दिन से कर सकता है।
तो आज के लिए केवल इतना ही। इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, क्योंकि अच्छी जानकारी अवश्य शेयर करनी चाहिए, जिससे आपके गुड कर्मास भी बढ़ सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।